किया है पायलट का जो पैराग्लाइडिंग में, उसको नया साल का भी शुभकामनाएं हैं। और आपका ये नया साल में जो अचीवमेंट किया है इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ मैं पैराग्लाइडिंग का हमारा बड़े भाई विजय सोनम को और निकू तरा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो हमें इस प्रकार से ये आप लोग से इंटरेक्शन करने का मौका दिया है। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कमिंग में जो हमारे इस प्रकार से एक पैराग्लाइडिंग का ये आयोजन हर साल करवाता है, ट्रेनिंग्स को लेकर के, बाहर का जितना भी ट्रेनिंग्स को लेकर के यहाँ पे ट्रेन करवाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, स्पेशली इस कमिंग वासियों के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई आया नहीं, हमारे यहाँ में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फिर भी हम ये देख के बहुत आशा करता हमारे सर को, हम बहुत धन्यवाद देता है कि हमको यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेन करने के लिए खुद ये हम ऑर्गेनाइज हर साल को करता है। और साथ ही साथ हम आपका ये जो ट्रेनर्स है जो बाहर से आए हैं और मीडिया पर्सन, सबको मैं धन्यवाद। एज एन एकेडमिशियन और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन दोनों तरफ से ना, और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को वही मैसेज करेगा कि स्पोर्ट में जब आदमी घुसता है तो वो एक डिसिप्लिन नेचर बन जाता है ना। तो और जैसे कि आप जैसे बिहेव करता है, स्पोर्ट लोग आपको सिखा देते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट में बदमाशी नहीं कर सकते। जैसे अभी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, आपका रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर भी सकता है ना, हाथ पाँव टूटेगा। तो एक डिसिप्लिन होता है, वही वो डिसिप्लिन जो आपको आगे ले जाएगा ज़िंदगी में, वो साथ देगा वो डिसिप्लिन जो आपका एकेडमिक में भी है। थैंक यू सर। एक्चुअली ये है कि बहुत सारा है जो ये जो ग्लाइडर आप देख रहे हैं वेरी एक्सपेंसिव, तो इफ़र्ट नहीं कर पाता है तो छोड़ देता है। तो हम रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग का टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट को थोड़ा अगर स्पोर्ट्स में हम लोग आगे जा सकता है, ओलंपिक में या तो आपका बाकी में भी बहुत चीज़ में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि हम लोग को मटेरियल सपोर्ट चाहिए। और ट्रेनिंग ग्लाइडर सब मिला के तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वही है कि गवर्नमेंट जो है अगर हो सकने से इसमें थोड़ा ध्यान देने से हम लोग बहुत ब्राइट है, हम लोग मतलब सब लोग बहुत ब्राइट है स्पोर्ट्स में। और बाकी जो है यहाँ से जो हम सीख के गए उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा। और रिक्वेस्ट करता है अरुणाचल गवर्नमेंट, प्लीज़ सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट प्लीज़ सपोर्ट, वी आर एबल, वी कैन डू बेटर देन दिस एंड वी विल राइज द नेम ऑफ द नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। मेरा लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस हम लेके जा रहे हैं। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा कि हम अप्लाई करने सीख गया ना। अभी हम ये वाला लेके जा रहे हैं जो हम अप्लाई कर सकता है, और पायलट का टेग लेके जा रहा है। अब सर लोग बोल रहे हैं कि हम पायलट, जस्ट आई एम फीलिंग लाइक ब्लेस्ड ना। जब हमको पायलट बोलता है हम बहुत खुश होता है, आसमान में उड़ता है तो मुझे बहुत खुश होता है, वो सबसे खुश वाला। और पायलट टेग से आपको आपने अभी बताया कि आप अनएम्प्लॉयड है, तो Yes, ये sir. भी एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के द्वारा क्या आप खुद को एम्प्लॉय करना चाहेंगे? सर यस एग्जैक्टली, हम वही सोच रहा था यहाँ में कुछ मैं करियर बनाऊंगी। बट क्या होता है कि यहाँ में सब चीज़ एक्सपेंसिव है ना, ग्लेडर से लेके और ट्रेनिंग में जाना बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम सोचते हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट से स्पोर्ट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अरुणाचल टीम से मदद मिले, और हम लोग का शायद पाकिस्तान का लोकल एमएलए से भी कुछ मदद मिले ना, ताकि हालत में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? युवाओं के लिए सर वही कि मैं फ्यूचर में जाके अच्छा पायलट बन जाऊंगी ना, तो मैं उन लोग के लिए कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सर। आज का आप लोग का पैराग्लाइडिंग का कोर्स जो था, ट्रेनिंग था, यहीं पे ख़त्म हो गया, तो कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली थोड़ा बहुत दुखी लग रहा है, मतलब ग्लाइडर को और छूने नहीं मिलेगा बोल के। एक्साइटेड भी है आगे का सोच के। आगे का एक्साइटेड है, मतलब एग्जैक्टली क्या प्लानिंग कर चुके हो आप, क्योंकि ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गया, तो आगे का क्या सोच रहे हैं और क्यों एक्साइटेड है? सर लोग अगर मतलब गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करते बोलने से बीर तक जाएगा बोल के ना, बीर बिलिंग जाके हम स्पोर्ट लाइन में ये पैराग्लाइडिंग में ना और कंटिन्यू करने मन है। तो आपका जो क्रुंग कमे से है आप, राइट, वहाँ पे ऐसा कुछ साइट है जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं? हम एक जगह को सोच रहे हैं जहाँ में मतलब चावल गिराते हैं ना एरोप्लेन से, उसको हम लोग जाजपील बोलते हैं। वो जगह से मतलब उड़ाने का ऐसा एक्सपर्ट टीम को ले जाके एक बार हम ट्राई करके देखेगा, ऐसे सोच रहे। सबसे पहले तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम कुश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और बीर बिलिंग से। क्या पोटेंशियल देखते हैं इनमें जो ट्रेनी है? एक्चुअली देखो, हम लोग हर लोगों को ट्रेन किया, तो ये लोग थोड़ा गांव के है, तो ये स्ट्रॉन्ग है।
एडवेंचर के लिए जो मतलब माउंटेन का जो भी रहेगा वो बहुत परफेक्ट रहेगा। जैसे हम लोगों ने मिनिमम 5 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, जो सिखाने वाली में। तो इसमें मैंने ये एक्सपीरियंस लिया कि जो माउंटेन पीपल है वो हार्ड है और अच्छा ट्रेन करता है। जैसे नीचे साउथ से आते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है ट्रेन कराने के लिए। तो अभी तक मैंने 500 या 600 लोगों को ट्रेन कराया है। आपने काफ़ी स्टेट में ट्रेन कराया होगा, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन करवाया होगा, तो आपको क्या लगता है कि इस कमिंग में क्या पोटेंशियल है, क्या मतलब पैराग्लाइडिंग का? एक्चुअली आप लोग लकी हो कि आपको बहुत अच्छा साइड मिला है। इस साइड में पूरा ये जो ट्री दिख रहे हैं ना आप, ये बहुत सेफ है। मान लो कि आपका ग्लाइडर कुछ पर क्लैप्स हो जाता है तो आप एक ट्री लाइन में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो लाइन होती है ग्लाइडर की वो फंस जाएगी, तो उसमें आपको लगने का खतरा कम है, क्योंकि यहाँ रोक नहीं है। रोक बोल तो स्टोन और रिज बिल्कुल सेफ है। तो इसलिए मतलब लकी है कि आप यहाँ पर हमारे कोर्स P3 तक करा रहे हैं। नहीं तो कई जगह पर हमारा P1 P2 तो उसमें स्मॉल फ्लाइंग रहती है। जैसे मानो कि 15 मीटर का माउंटेन होगा, उससे फ्लाइंग करना है और यहाँ से जंप करके उतरना है। तो हमारे पास लकी है कि हमें ये ऊपर से यहाँ तक, तो काफ़ी मतलब मज़ेदार साइड है, काफ़ी मज़ा आया। जी, तो सर आप तो ये लाइन में वही मैंने बार बार में वही मेंशन कर रहे थे कि आप ये साल में काफ़ी सालों से है, तो आपका करियर आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो डाउटफुल है यूथ्स के, मतलब यहाँ पे पैराग्लाइडिंग चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली कैरियर की तो क्या बात है, पर इसमें ये है, जो ये हमारा जो एडवेंचर है, इसमें अगर आप अच्छा करोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर, जैसे अभी इंडिया में लड़की पायलट नहीं है, ओनली एक ही पायलट है जो मतलब क्रॉस कंट्री और स्पोर्ट लैंडिंग के लिए जाते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ अरुणाचल से मिनिमम 11 लड़की हो गई है, जो हम मेरे 3 साल से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ। तो ये मेरा तीसरा बैच है। इससे पहले मैंने 30 लोगों का बैच खोला था, उसके बाद 15 और अब हमारा 20 का है। तो मिनिमम 50+ पायलट है जो अब ओन मतलब अपना काम कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस तभी बढ़ेगा जब आप कंटिन्यूस लाइन में टच रहेंगे। अगर आप आज ही इन्होंने ट्रेनिंग किया, उसके बाद 1 साल के बाद आएंगे तो परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको अपना ग्लाइडर चाहिए, आपको एक अपनी फ्लाइंग साइड चाहिए। तो जो यहाँ के लोकल है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि सामने साइड है, तो उनको सीखने के लिए अच्छा है। जो दूर से है तो जो भी आपके लोकल जो भी है उनको भी मतलब एक साथ बुलाओ, एक अपना टीम वर्क बनाओ, क्योंकि टीम वर्क होगा तभी आपका साइड मतलब अच्छा हो पाएगा। तो इसमें मतलब दूर दूर से आपके लोग आएंगे, और आप मतलब उन जो आएगा यहाँ पर उनको भी आप अच्छा वो रखते हैं तो मतलब बढ़िया रहेगा। जैसे कि मानो आपका कोई बाहर से आते हैं तो यहाँ थोड़ा हमने देखा कि यहाँ रहने का सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा अगर ये चेंज हो जाए तो काफ़ी टूरिस्ट आ सकते हैं। अभी मेरे भी मतलब जैसे मेरे जो स्टूडेंट थे असम से भी था, एक गुजरात से आया लड़का, तो उन लोगों को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ लाया हूँ। तो जो मेरे साथ एक फ्रेंड आया तो उसने ये जगह देखा गुजरात का है, तो बोलता बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छी ब्यूटी है कि हम लोग इतने अच्छी जगह में बैठे हुए हैं। बाकी आदमी बहुत अच्छे है, शांत है, और काफ़ी मतलब हम 15 दिन रहे, काफ़ी हमें सपोर्ट किया यहाँ के लोगों ने, और काफ़ी मतलब बढ़िया अच्छा टाइम निकला। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? मेरा नाम निकू तारा। जी, आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, क्या है आप यहाँ का? यहाँ का ये पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन अरुणाचल का हम जनरल सेक्रेटरी हैं। गवर्नमेंट को भी और डिपार्टमेंट को मेरे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ और थैंक्स भी देता हूँ कि इस तरह का आपने ट्रेनिंग ला के ऑर्गेनाइज कराया, लड़का लोग को कुछ न कुछ बेसिक दिया है और फर्दर देने के लिए, और अगर ऐसा स्पॉन्सर होगा तो लड़का लोग में बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे बढ़ सकता है। सर, जो आज का ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा से ब्रीफ में बता दीजिए, क्या है एग्जैक्टली और क्या हुआ? ये पैराग्लाइडिंग बेसिक कोर्स P1 से लेके P3 लेवल तक का 23 दिसंबर से चालू किया था, और आज अंतिम दिन हुआ, आज ख़त्म हुआ। जहाँ इसमें 18 टू ट्रेनी P3 लेवल तक पास आउट हो गया, और आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितना सेटिस्फाइड है आप जो ट्रेनी को आपने ट्रेन दिया है, उनसे कितना सेटिस्फाइड है? नहीं, सब जो 18 पायलट्स है सब अच्छा फ्लाई कर रहा है। उसमें 18 में से 5 फीमेल पायलट्स है और 13 मेल पायलट है। उसमें से और एक सबसे यंगेस्ट पायलट 13 साल का, उसको हम लोग फिर आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश भेज रहा हूँ। बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा फ्लाई किया सब जी। और आगे उनको कहाँ ले जाएंगे? जितने भी ट्रेनी है उनको आगे कहाँ ले जाएंगे? आपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे आपने कुछ सिखाया उनको? नहीं, ये P3 लेवल तक जो बिगिनर का कोर्स होता है, उसका बाद तो जो पायलट जो अपना कुछ बंदोबस्त फर्दर ट्रेनिंग है एडवांस लेवल का,
क्रॉस कंट्री लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई का, वो अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जितना तो है अभी नाउ दे आर graduated as a pilot, beginner pilot, or P3 level तक है, and they can fly here, and if they have glider they can fly, they are pilots now. ओके, अगर फर्दर ट्रेनिंग के लिए इन केस ये जो गवर्नमेंट से आपको जो स्कीम आएगा, कुछ ऐसे आएगा, तो आप ये लोग को प्रेफरेंस देंगे? हाँ, ये प्रेफरेंस, ये फर्दर उन लोग को एडवांस कोर्स तो ज़रूरी है, एंड विल ट्राई करता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वगैरह को, अगर कुछ ऑप्शन होता है फर्दर कोर्स का तो इन लोग को आगे भेजना चाहिए ताकि ये लोग अच्छा पायलट बने। और ये बेसिक लेवल तक का जो है इतना वो नहीं है, एडवांस तो करना पड़ेगा उन लोग को 15 डेज़ का, फिर एडवांस कोर्स करने से तब अच्छा पायलट बनेगा वो लोग। जी, आगे फिर क्या करने का सोच रहे हैं? क्योंकि इस बार तो आपने जितना 18 या 19 मेंबर्स है उनको आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके। आगे और क्या करने वाले हो आप इस पैराग्लाइडिंग के सेक्टर में? आगे एक उन लोग को जितना कल भी एक एमएलए जो है सियांग का, उसे रिक्वेस्ट कर दिया, तो जितना तक है जहाँ तक करेगा उन लोग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है एमएलए लोग को तो रिक्वेस्ट करेगा कि उन लोग को ग्लैडर कैसे मिले एंड फॉर एडवांस कोर्स के लिए कैसे हो, और अगर फंडिंग मिलता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से तो ये जो है उन लोग आगे एडवांस कोर्स के लिए जाना चाहिए। तो अभी हम लोग के अराउंड 60 पायलट्स करीबन हो गया, तो आगे का तो हम लोग जितना आगे जो टैलेंट होने करें तो दैट डिपेंड्स अपॉन वन इंडिविजुअल पर्सन ना, तो लास्ट लेवल तो तू पहुंचाना मुश्किल है, जब तक अपना से भी तो करना पड़ेगा। वो उसको मैंने पायलट लोग को बोला, एंड आई थिंक दे शुड आल्सो टेक द सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स टू गो अहेड। जैसे आप पैराग्लाइडिंग में काफ़ी साल से इनिशिएटिव कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इस कामिंग में कितना यूथ्स को अभी तक कवर अप कर चुका है? अभी इस कामिंग में ऐसे तो काउंट नहीं किया, मेरे ख्याल से 10 प्लस तो इस कामिंग का हो गया होगा। इस बार भी अभी 3-4 तो हुआ इस कामिंग का है, और फीमेल भी इस कामिंग का 4-5 तो है फीमेल पायलट्स। इस कामिंग से ज़्यादा है जितना पायलट्स जो है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से अभी एक आ रहा है, तो अदरवाइज इस कामिंग से हम लोग का है। एंड 2 तो सेल्फ एम्प्लॉय है, कॉमर्शियल फ्लाइंग कर रहा है, टेंडेम राइट, यहाँ में सेल्फ एम्प्लॉयड है। या जली में एक पायलट से सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, मेचुका में एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ऐसे हो के तो बहुत से 4-5 सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, देर अर्निंग फ्रॉम फ्लाइंग। जो ट्रेनी है उनका यही कहना है कि वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका साथ में वो इक्विपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि अगर प्रोवाइड कर देता तो काफ़ी अच्छा रहता, उनको भी हेल्प हो जाता। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इक्विपमेंट इतना जल्दी तो होगा नहीं, उसका पायलट्स का इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। कोई अगर एडवांस कुछ मेहनत करके जाता है देन विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सटेंड और हेल्प, किसी से भी रिक्वेस्ट करके दिलाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन पहले ही जो है नहीं करके अगर इक्विपमेंट मांगना शुरू होगा, व्हाट इज़ गारंटी दैट दे विल कंटिन्यू दी स्पोर्ट्स, इसको फ्लाई करते रहेगा, गारंटी नहीं। अच्छा फ्लाई करेगा तो सर्टेनली विल हेल्प, बट वी कैन नॉट गिव या तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करे जहाँ तहाँ दे के, अगर वो रख देगा तो फ्लाई नहीं करे तो मीनिंग क्या होगा। फॉर दैट आई थिंक दोज हु आर इंटरेस्टेड वो लोग जाना चाहिए, एडवांस कोर्स करना चाहिए हिमाचल वगैरह में जाके। तो एडवांस कोर्स जो करके आता है सर्टेनली विल हाथ पैर मारेगा कि गलत इक्विपमेंट मिले उन लोग को। आपके यहाँ से जो ट्रेनिंग किया गया है, जो ट्रेनी है, अभी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, कुछ एडवांटेज उनको कुछ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का साइड से भी कुछ मिला उनको, या सिर्फ सर्टिफिकेट दिया गया? नहीं, उन लोग को तो और तो कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। ये ट्रेनिंग का अभी तो ट्रेनिंग हम लोग को सपोर्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा गारंटी नहीं। तो हम लोग एडवांस में, क्योंकि फरवरी मार्च को करना था, ये न्योकुम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है तो सेपा में, तो कमिटी लोग ने एक पूछा था कि पैराग्लाइडिंग कर सकता है क्या, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जब होगा नहीं होगा, तो हम लोग बोला कि शायद फ्लाइंग सीनियर पायलट को बोला कि फ्लाइंग करेगा to commemorate the golden jubilee celebration of न्योकुम येलो फेस्टिवल हियर इन ईस्ट कामिंग। तो इसलिए से हम लोग एडवांस कर लिया। टिल नाउ वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अभी तो मिला ही नहीं। तो मतलब जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपने हिमाचल से हायर किया है, वो आप खुद से हायर किया, नहीं स्पॉन्सर कुछ गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं? ये अभी तक गवर्नमेंट से मिला नहीं, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूथ अफेयर से मिलेगा।
तो अभी तक तो नहीं मिला नहीं, सैंक्शन भी शायद नहीं हुआ, हो गया क्या नहीं पता नहीं। तो मैंने इन प्रिंसिपल वो लोग बोला कि जो ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करेगा, तो एडवांस में हम लोग यहाँ कर रहे हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट का जो भी इवेंट होता है ये ओनली आफ्टर इवेंट ही वो लोग देता है फंडिंग, तो सैंक्शन आगे नहीं करता है, फंड आगे नहीं देता है। तो इसमें थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि अरेंजमेंट करने में कैपिटल जो है कहाँ से निकालेगा, तो तकलीफ होता है। इसलिए तो अगर फंडिंग अगर आगे दे के रुपया दे के हाथ में आके तो करने से और इवेंट प्रोग्राम अच्छा से और कर कह सकता है। सकते हैं कि जितना भी कुछ इवेंट चल रहा है वो अपना आप कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, सब अपने ऐसे तो चल रहा है, अभी बहुत तकलीफ है। तो गवर्नमेंट से चेंज पॉलिसी फंडिंग, जैसे जो भी इवेंट होता है, और स्पेशली ये सब अगर में जहाँ में कैपेसिटी बिल्डिंग का यूथ का होता है, इसको गवर्नमेंट जो है दिल खोल के फंडिंग सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑल, जहाँ में करोड़ों का खर्चा हो जाता है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ में यूथ हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग द सोसाइटी, एक अच्छा पायलट कम्युनिटी में। तो इसमें एक स्पोर्ट्स लेवल में भी ये लोग आगे जा सकता है, तो एक टूरिज्म का भी आगे बढ़ाने में काम आएगा अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी करेगा। एंड जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं वो सोलो में फ्लाई करते रहने से स्पोर्ट्स शायद 2-3 साल में शायद ये नेशनल गेम में भी होगा, ओलंपिक में आने के भी चांसेस है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए फ्यूचर। तो इसलिए हम लोग का टारगेट है कि 2034 का जो ओलंपिक या नेशनल गेम में जो भी होगा उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। तो लास्टली जितना आपके अंदर में ट्रेनिंग करके अभी जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोग को तो ये मैसेज है कि बेस्ट विशेष फॉर सक्सेसफुल फ्लाइंग करियर, दे कैन टेक द स्पोर्ट्स अहेड, स्पोर्ट्स को इसको पैराग्लाइडिंग को स्पोर्ट्स के रूप में आगे ले जा सकता है। टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट में वो सर्वे करना है, फ्लाइंग साइट वगैरह करने से, तो वहाँ में कॉमर्शियल एक्टिविटी वो शुरू करके उसमें सिविल एम्प्लॉय कर सकता है। ये बहुत स्कोप बहुत है। एंड सिर्फ मेरा तो उन लोग को सिर्फ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है एंड दुआएं हैं कि आगे बढ़ें, अच्छा पायलट बने और जो स्टेट को आगे बढ़ाने में जो है मददगार हो। दे शुड बी हेल्पफुल टू द स्टेट इन ग्रोइंग एंड दैट वन इंक्रीजिंग द इकोनॉमी बाय सेल्फ एम्प्लॉइंग देमसेल्फ। और अच्छा काम करके टूरिस्ट आना है तभी तो रेवेन्यू आएगा।